कैंसर का सबसे बड़ा कारण है पेस्टिसाइड्स। इसमें जो है मादा कीट की खुशबू होती है, जिसके तरफ नर कीट जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। ये फेरोमोन ट्रैप है। ये कैसे काम करता है? सिंपल सा ट्रैप है जिसको किसान भाई घर पे भी बना सकते हैं। किसानों के मित्र कीड़े हैं। इस किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से मानव शरीर पर बहुत ही बुरे नुकसान होते हैं, तो आज हम ऐसे टिप्स के बारे में बताएंगे जिससे आप कम से कम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके अपनी फसलों को पेस्ट से बचा सकते हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सेंटर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से हमारे साथ है चंद्रभान, जो कि असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर है। आइए इनसे जानते हैं कि हम कैसे भी कम से कम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके हम अपने शरीर को और होने वाले पेस्टिसाइड्स के नुकसान को बचा सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कृषि हेल्पलाइन में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जो पहले मैं बताता हूँ, हमारा जो ऑफिस है सेंट्रल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का एक ऑफिस है सेंट्रल गवर्नमेंट का। हमारा जो मेन मकसद रहता है वो किसानों को अवगत कराना रहता है कि पेस्टिसाइड जो वो अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं उनका क्या क्या नुकसान है और वो कैसे बच सकते हैं इससे। अल्टरनेट मेथड क्या है जिससे हम हमारी पेस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं और हमें नुकसान और हमारे पर्यावरण को जो नुकसान है वो भी कम से कम हो। तो अगर बात करें सर नुकसान की कि इसके नुकसान क्या क्या है, तो अगर आप देखोगे थोड़ा सा पीछे जाके एक जनरेशन, तो पहले जो लोग होते थे उनमें हमें पता है बीमारियां कितनी कम होती थी बहुत, क्योंकि वो खाना जो था वो शुद्ध होता था। आजकल खाने में इतने ज़्यादा हम खुद पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, क्योंकि देखो जनरली फार्मर इस चीज़ से अवेयर नहीं होता क्या है, हमने पेस्टिसाइड डाला पेस्ट को मारने के लिए, लेकिन वो खाली पेस्ट को नुकसान नहीं करता, उसकी कुछ मात्रा जो है वो पौधे के अंदर बच जाती है। अब वही मात्रा जब दाना बनता है तो उस दाने में चली जाती है रेजिड्यू के तौर पे, और वही जब हम खाते हैं तो वही पेस्टिसाइड का कुछ न कुछ ऐसे जो है वो हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। तो एक लॉन्ग टाइम के बाद वो चीज़ जो है वो हमारे बॉडी को नुकसान करना स्टार्ट करती है। इससे बहुत सारी बीमारियां, जैसे आपने देखा होगा, सबसे बड़ा अगर एग्जांपल दूँ तो कैंसर का सबसे बड़ा कारण है पेस्टिसाइड्स। इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि कैंसर को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा दिमागी जो प्रॉब्लम है, जो मेमोरी लॉस का जो हो रहा है इशू, ये सब, और इसके साथ साथ मंदबुद्धि का जो हो रहा है, या बात करें हार्ट फेलियर का, या बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पेस्टिसाइड जो है उसकी वजह से होती है। आंखों की रोशनी चले जाना, है ना, ये सब जो है, या चमड़ी से रोग होना, ये चीज़ें हैं जो पेस्टिसाइड अधिक यूज़ से, या बात करें सही ढंग से नहीं यूज़ करने की वजह से होती है। तो हम बताएंगे कि अल्टरनेट मेथड क्या है। सर, अल्टरनेट मेथड बताने से पहले ये बताएं, आपने जैसे बताया भी पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो कुछ मात्रा जो पेस्टिसाइड की है वो पौधों में रह जाती है, जो हम खाते हैं उस तरीके से हमारे शरीर में वो पेस्टिसाइड आ जाता है। ये तो एक तरीका है। एक और भी तरीका क्या ऐसा होता है, अभी पेस्टिसाइड जब हम छिड़काव करते हैं वो इन्वायरमेंट में जो उसके जो मिस्ट होती है या उनकी जो स्मोक होती है वो जाती है, तो वो एक तरीके से ब्रीथिंग तरीके से भी नुकसान करती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसान भाइयों को यही बताते हैं कि आपको स्प्रे करते टाइम तो बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि देखो सर, जब हम स्प्रे करते हैं जनरली फार्मर जो है वो इन सब चीज़ों को सेफ्टी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता। तो वो ना तो प्रॉपर मास्क पहनता है, ना ही वो ढंग से अच्छे कपड़े यूज़ करता है, जिन कपड़ों में होता है उन्हीं में स्प्रे कर देता है, या ग्लव्स वगैरह नहीं पहनता है, आंखों पे चश्मा नहीं पहनता है। तो ये चीज़ें जो है ये डायरेक्ट बॉडी को नुकसान करती है, क्योंकि जो हम स्प्रे कर रहे हैं वो हवा की वजह से हमारी इनहेल करते तो वो अंदर भी जाती है बॉडी में, तो सेम वो गैसियस फॉर्म में अंदर जा रही है या लिक्विड फॉर्म में, नुकसान दोनों तरीके से करती है वो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप सेफ्टी मेजर्स जो है ना वो यूज़ करो, प्रॉपर आप जो है आई ग्लव्स लगाओ, ताकि किसी भी तरीके से वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए। इसके साथ साथ मास्क का यूज़ करना है। दूसरा कि आपको स्प्रे करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस साइड हवा चल रही है उसी दिशा में आपको स्प्रे करना है, हवा के विपरीत दिशा में स्प्रे नहीं करना है, नहीं तो आपका 40-50% लॉस तो वही हो जाता है, और जो खुद को नुकसान होता है वो अलग। अगर आंखों में चला जाता है तो आंखों की रोशनी जाने का भी डर रहता है। उसके साथ साथ कि स्प्रे करते टाइम कुछ भी हमें खाना नहीं है, ना ही स्मोकिंग वगैरह करनी है,
क्योंकि इसकी वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर पेस्टिसाइड है वो किसी न किसी रूप में चला जाता है। अल्टरनेटिव की अभी बात करेंगे सर हम एक एक करके। देखो इसमें IPM अगर बात करें हम, हमारा जो ऑफिस है IPM मीन्स सर, IPM मीन्स इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सर, यानी कि पेस्ट मैनेजमेंट की बहुत सारी विधियाँ हैं, कुछ पुरानी विधियाँ हैं, कुछ नई विधियाँ हैं। उसमें सिर्फ पेस्टिसाइड ही नहीं है, दूसरे जीवों से करना है, मान लो कुछ कल्चरल मेथड है, कुछ मैकेनिकल मेथड है, ठीक है, कुछ फिजिकल मेथड है। तो इन सब को मिला के जब यूज़ करते हैं इस तरीके से कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान कम से कम हो और हमारा पेस्ट भी बच जाए, तो इसको बोलते हैं सर IPM। ओके, तो ये कैसे संभव हो सकता है? जी अभी बताएंगे सर आपको एक एक चीज़ करके कि कौन कौन सी वो टेक्निक्स है जिनको आप यूज़ कर सकते हो या जिनकी वजह से हम अगर बात करें तो उससे बच सकते हो। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करेंगे, देखो सर सीड की सोइंग से लेकर, क्योंकि बीज को जहाँ बोया जाता है फसल की कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। तो जिस तरीके से, क्योंकि सर उस टाइम ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है पौधे का। अगर मान लो उसकी सोइंग या बात करें अगर वो प्लांट ढंग से ग्रो ही होना स्टार्ट नहीं हुआ है तो आगे तो नुकसान उसका तय है। उसके बाद हम जितनी ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे हमारा खर्चा बढ़ता जाना है। जैसे सर पोलियो की दवा हम पिलाते हैं बच्चों को, पोलियो की दवा पिलाते हैं ताकि कि आगे पूरी लाइफ जो है उसकी सेफ रहे। स्टार्टिंग के कुछ टाइम हम उसको पिलाते हैं, फिर वो पूरी लाइफ सेफ रहता है। सेम चीज़ है सीड ट्रीटमेंट का सब, यानी कि आपने अच्छे तरीके से अगर बीज को उपचारित किया है बोने से पहले तो उस बीज से संबंधित जो भी बीमारियां आनी थी बाद में पौधे में वो सारी कवर हो जाती हैं। इसके लिए सर एक ट्राइकोडर्मा विरिडी नामक एक जो है वो पाउडर आता है बाज़ार में। ये जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है ये सर इसके अंदर बेनिफिशियल फंगस के स्पोर रहते हैं, जो हार्मफुल फंगस जो होती है जो हमें नुकसान पहुंचाती है उसको ये ख़त्म कर देती है, यानी ये उसके ऊपर ग्रो करती है। तो इस तरीके से ये बढ़ती जाती है, वो कम हो जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये हो, और ये हमें सोइंग के टाइम क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा नीम ऑयल की, कि नीम का जो ऑयल है नीम का उसकी स्प्रे करो, नीम की स्प्रे करो। उसके मार्केट में भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, नहीं तो इसको घर पे बना सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। जैसे देखो इसके लिए क्या करना है, नीम लेना है हमें, नीम की जो निमोलिया सीड्स होते हैं उनको पीस के पाउडर बना लेना है। फिर उसको हमें रात भर पानी में भिगो के रखना है, फिर मखमल के कपड़े से उसको छान लेना है, थोड़ा सा उसमें सर्फ पाउडर मिक्स करना है, फिर उसको और पानी में मिला के उसकी हम स्प्रे कर देंगे। इससे क्या होता है, नीम होता है कड़वा, तो उसके अंदर जो एजेडिरेक्टिन होता है जो कड़वापन है उसकी वजह से जो लीफ होती है, जो पत्ती होती है पौधे की, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। उसका टेस्ट चेंज होने की वजह से कीड़े जो है उसको खाना पसंद नहीं करते और ना ही उस पत्ती पे अंडा देना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से हम एक लेयर बना सकते हैं, हमारी क्रॉप के ऊपर प्रोटेक्शन की लेयर बना सकते हैं ताकि कीड़े जो है वो कम से कम या उससे दूर भागें, एज ए रिपेलेंट उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें फसल थोड़ी सी ग्रो होती है और तो उसमें अगर बात करें जैसे मान लो नरमे की फसल है या कोई भी फसल है जिस पे रस चूसे कीड़े जो लगते हैं, क्योंकि रस चूसे कीड़े हमें बहुत नुकसान करते हैं। तो जैसे नरमे की अगर बात करें तो सफ़ेद मक्खी जो है सर, रस चूसे कीड़े, इनका और कौन सा नाम हम कह सकते हैं? जी सकिंग पेस्ट बोलते हैं सर इनको। ये सकिंग पेस्ट जो है देखो बहुत तरीके के होते हैं, जैसे वाइट फ्लाई हो गया, एफिड हो गया, जैसिड हो गया, थ्रिप्स हो गया। ये सारे पेस्ट ऐसे हैं जो हमारी फसलों का या बग्स हो गए ये रस चूसते हैं। तो इससे क्या होता है, ये एक तो पत्ती को डायरेक्ट रस चूस के नुकसान कर रहे हैं, दूसरा अब वाइट फ्लाई जो है वो वायरस को स्प्रेड भी करती है, वायरस को फैलाती है, उसकी वजह से अलग नुकसान हो रहा है। प्लस ये जब रस चूसते हैं तो उसके साथ इनकी बॉडी से एक लिक्विड निकलता है जो कि पत्ती के ऊपर जम जाता है, उसके बाद उस पर फंगस लग जाती है। तो जो हमारी ग्रीन कलर की पत्ती थी अब वो धीरे धीरे काली पड़ना स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही वो काली पड़ गई तो जो प्रकाश संश्लेषण जो हो रहा था, पौधा जो भोजन बनाने का काम कर रहा था सूरज की किरण से, तो वो लाइट आना बंद हो गई उसमें, तो वैसे हमारा नुकसान स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि किसान भाई डायरेक्ट जाते हैं पेस्टिसाइड की तरफ, तो पेस्टिसाइड की तरफ नहीं जाना है हमें। सबसे पहले जैसा अभी बताया नीम की स्प्रे जो है वो करनी है। उसके अलावा ट्रैप मेथड है, जैसे येलो स्टिकी ट्रैप है। तो ये जो ट्रैप है क्योंकि क्या है, एक सिंपल सा ट्रैप है जिसको किसान भाई घर पे भी बना सकते हैं। ये एक देखिए इस तरीके का एक ट्रैप है, इसमें ये दोनों साइड से चिपचिपा होता है,
क्योंकि देखो क्या होता है, जो रस्सों से कीड़े होते हैं वो पीले रंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं मोस्टली, ओके ओके। पीले रंग की तरफ। आप कभी एग्जांपल प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, किसान भाई कभी जब भी खेत में जाते हैं, आप कभी भी पीले रंग का कोई कपड़ा पहन के जाओगे या साफा बांध के जाओगे, तो आप देखोगे हमारे ड्रेस के ऊपर, कपड़ों के ऊपर कितने सारे मच्छर आके बैठ रहे हैं। इसका कारण क्या होता है, वो पीले रंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो सेम चीज़ है, इसके बचाव के लिए क्या है कि आप इस तरीके के जो ट्रैप है, ये इसको येलो स्टिकी ट्रैप है, इनको आप खेत में लगाइए। इससे क्या होता है, जो कीड़े हैं वो पीले रंग की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इसी के ऊपर आके बैठेंगे और वहीं चिपक जाएंगे। ओके। तो ये यानी कि आपने वही उसकी जनरेशन ख़त्म कर दी, वो आगे अंडे नहीं देंगे आप प्लांट के ऊपर। तो इस तरीके से इनको बचा सकते हैं। ये जो ट्रैप है इसको हम घर पे भी बना सकते हैं। घर पे कैसे बना सकते हैं कि बच्चों के लिए जो हम चार्ट पेपर लेके आते हैं दुकान से, जो भी स्कूलों में यूज़ होते हैं, उस चार्ट पेपर के दोनों तरफ हम ग्रीस वगैरह लगा सकते हैं। तो येलो कलर का चार्ट लेना है, इसके दोनों तरफ घर में जो भी ऑयल पड़ा हो या ग्रीस पड़ा हो वो लगाएंगे, तो वो सेम ही अपना यही काम करेगा इसी ट्रैप का। यानी कि कॉस्ट कटिंग है, उनकी कॉस्ट बच जाएगी। तो ये इसी में अगर मान लो थ्रिप्स का ज़्यादा अटैक है, जिसको जो भी बोलते हैं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है ब्लू स्टिकी ट्रैप। तो बाजार में इसकी क्या कीमत होगी सर अंदाज़? ये सर 40-50 रुपए का मिलेगा। इतना ही है सर? हाँ, ये इसको कटिंग करके 3 पार्ट में ये लगता है अलग अलग। जू का ज़्यादा अटैक है या थ्रिप्स जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए ये ब्लू स्टिकी ट्रैप यूज़ करते हैं। सेम चीज़ है, कलर इसका ब्लू होता है। ये वाला सेम है, ये थ्रिप्स के लिए, क्योंकि थ्रिप्स जो है वो ब्लू कलर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, तो इसके लिए तो ये सबसे बेस्ट मेथड है सर स्टार्टिंग में कंट्रोल करने का। इसके अलावा अगर बात करें, मान लो कोई बड़ा इंसेक्ट अटैक कर रहा है, जैसे मान लो कोई सुंडी अटैक कर रही है जो फसल में, या मान लो टिंडों को ख़राब कर रही है, बीज को ख़राब कर रही है, या फसलों में, सब्जियों में, बगीचों में, किसी को भी ख़राब कर रही है, तो इसके लिए एक ट्रैप आता है, फेरोमोन ट्रैप। वाला ट्रैप जो देखोगे आप सर, ये फेरोमोन ट्रैप हमको, ये कैसे काम करता है कि सबसे पहले देखो सर, इसको यहाँ से ये ऊपर रहता है, तो इसको हमें बंद कर दें, इसको बंद कर देंगे ताकि जो है ये नीचे ना निकले, और इसमें हल्की सी कोई भी वजनदार चीज़ डाल देंगे, कोई भी मिट्टी का कण डाल देंगे, ताकि हवा से ऐसे उड़े ना इससे। और इसको ध्यान रखना है, इसे हमें किसी लकड़ी की सहायता से हमारे खेत में बांधना है, और बांधते टाइम ये ध्यान रखना है कि इसकी जो हाइट है वो फसल से कम आधा फुट ऊपर रहे, आधा फीट ऊपर रहनी चाहिए। अब देखोगे सर इसका मैकेनिज्म, तो ये इसका ढक्कन जो होता है, इसके ढक्कन के अंदर यहाँ पे ये जगह दी होती है, ये जगह दी होती है ल्यूर लगने के लिए। ल्यूर? जी सर, एक फेरोमोन ल्यूर जो आप, ये कैप्सूल नुमा होता है, ये जो ल्यूर है ये इसके अंदर यहाँ लगता है। अब इस ल्यूर का क्या काम होता है, इस ल्यूर के अंदर उस एक पर्टिकुलर कीट की एक खुशबू होती है, जिससे इसकी तरफ दूसरा कीट अट्रैक्ट होता है। इसमें जो है मादा कीट की खुशबू होती है, समझ गया, जिसके तरफ नर कीट जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। अब क्या होगा, इसको जैसे ही हमने लगा दिया, यहाँ लगा के इसे बंद कर देंगे, तो आप देखोगे सर कि इसमें जो है नर कीड़े जो है उसी फैमिली के, उसी कीट के दूसरे जो है, अब वो इसके अंदर इस स्मेल की तरफ आने लग जाएंगे। अब इस खुशबू की तरफ आएंगे और वो इसके अंदर कैद हो जाएंगे, बाहर निकल नहीं सकते। बाहर की तरफ? जी सर, तो अब वो आगे 2-3 दिन के अंदर इसी के अंदर ही डेड हो जाते। सर बाहर क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि इसको बंद करके रखते हो ना मैं यहाँ, और ये स्लीपी होता है। बाहर क्यों नहीं? नहीं सर, ये स्लीपी होता है। ओके ओके, प्लास्टिक है ना, ये स्लीपी होता है। दूसरा यहाँ देखो, ओके, यहाँ ये साइड में रहता है प्लास्टिक, और ये जगह जो है वापस निकलने के लिए नहीं है। ऊपर से तो ज़्यादा जगह अंदर जा सकता है, लेकिन बाहर आने के लिए उतना स्पेस नहीं है, तो बाहर नहीं आते वो, और खुशबू की वजह से वैसे भी वो वहीं रहते हैं। तो ये 3-4 दिन के अंदर है पूरा जो है उनका लाइफ साइकिल वहीं ख़त्म हो जाता है। अब इससे क्या होगा सर, देखो क्या हमें पता, जब तक मैटिंग नहीं होगी वो आगे और अंडे नहीं देंगे। तो अगर आपने इस तरीके से नर कीड़ों को पकड़ लिया, तो अब वो मादा के साथ मैटिंग नहीं करेंगे। अगर मैटिंग नहीं करेंगे तो देखिए हम एक जनरेशन गैप ला सकते हैं, क्योंकि देखो आप देखोगे कि एक जो कीड़ा है, नॉर्मली अगर हम बात करें तो वो एवरेजन 150 से 200 अंडे देता है। तो यानी कि आप इस तरीके से अगर उनकी जनरेशन को रोक रहे हो, मतलब आप 200 अंडे, 200 बच्चे और नए पैदा होने से रोक रहे हो, तो इस तरीके से बहुत ही किफ़ायती ये मेथड है। तो किसान भाइयों को ज़रूर यूज़ करना चाहिए ये चीज़। अब देखो ये मैनेजमेंट के साथ साथ मॉनिटरिंग का काम भी करता है, क्योंकि देखो इसका फिक्स पैमाना होता है। मान लो हमें ये देखना है कि 3 दिन तक, अगर कपास की बात करें, गुलाबी सुंडी का जैसे अटैक बहुत ज़्यादा हुआ था, तो हमें क्या देखना है कि अगर 3 दिन तक
क्योंकि वो रात के समय अटैक करता है, तो रात के समय इसमें आएगा। अगली सुबह हमें देखना है, अगर 3 दिन तक लगातार इसमें 6 या उससे ज़्यादा आ रहे हैं जो एडल्ट है, इसका मतलब उसमें नुकसान ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में हमें पेस्टिसाइड की तरफ जाना पड़ेगा। अगर मान लो स्टार्टिंग में हमने इसे लगाया है और 1-1, 2-2 आ रहे हैं और वो भी इसमें कैद हो गए, तो हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम उसको टोटली कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से सर दूसरा जो है, अगर मान लो किसी किसान भाई के खेत में सब्जी लगी हुई है या फलदार अगर पौधे लगे हुए हैं, तो उसके लिए आता है फ्रूट फ्लाई ट्रैप। ये वाला जो ट्रैप है इसको फ्रूट फ्लाई ट्रैप कहते हैं। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है, चीज़ वही है। इसमें आप देखोगे यहाँ पे लग जाता है वही ल्यूर जो मैंने बताया, लेकिन ये हर कीट के लिए अलग होता है। सब्जी वाले कीड़े के लिए अलग होगा, फसलों के लिए अलग होगा, हर सब्जी वाले कीड़े के लिए अलग होगा। अब जैसे यहाँ लगा दिया, इसको लगाने के बाद आप देखोगे ये जो फ्री स्पेस दिख रहा है, जो इस फ्री स्पेस में हमें क्या करना है, पानी भर देना। पानी भरने के साथ क्या करना है, उसमें जो पुराना हमारे पास पड़ा हुआ है, कोई भी एक्सपायर दवाई पड़ी हुई है पेस्टिसाइड, या मान लो घर पे कोई दूसरा मिट्टी का तेल वगैरह पड़ा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा डाल देंगे। इसके बाद हम इसको बंद कर डालना। हाँ जी, इसके अंदर ये जो स्पेस है ना सर, इसके अंदर पानी और वो दवाई मिक्स करके डाल देनी। तो मिट्टी का तेल डाल सकते हैं अगर एक्सपायर्ड दवाई नहीं है, ओके है ना, मिट्टी का तेल भी काम करेगा। अब इसको बंद कर देंगे। अब ऐसे ही हम इसको जो हमारे बगीचे है या सब्जी वाली जगह है जो वहाँ लटका देंगे। अब इससे क्या होगा सर कि यहाँ जो ये नीचे स्पेस देख रहे हैं, ये वाला खाली स्पेस, यहाँ से वो उस खुशबू की वजह से वो कीड़ा अंदर जाएगा, लेकिन आसपास जो पानी भरा हुआ है, हमारे मिट्टी का तेल भरा हुआ है, उसकी वजह से वो इसके अंदर गिर के वही ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से जो है हम ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप यूज़ करके जो बाग बगीचों या सब्जियों में जो लगने वाले हैं उनको हम अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ये कितने का मिल जाएगा? ये सर मार्केट में 150 के अराउंड मिलता है, लेकिन ये रीयूजेबल है। एक बार आपने परचेज़ कर लिया, उसके बाद आपको खाली ल्यूर चेंज करना है, जो कि महीने में चेंज करना होता है, 1 महीने में। बाकी इसको ये ख़राब नहीं होता, इसको आप कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं। हम 8-10 पेड़ों के बीच में जगह में एक लगा देंगे यार। ये मार्केट में आपको पड़ता है एक ल्यूर और ये दोनों मिला के 70-80 रुपये की कॉस्ट पड़ती है इसकी, लेकिन ये भी रीयूजेबल है। कितने एकड़ में ये चल जाएगा, मतलब कितने इसके जैसे कितने लगा? एकड़ में 3 लगते हैं सर। ये अगर बात करें तो ये हमें 15 से 20 लगाने हैं 1 एकड़ में। हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा किसान भाइयों को कि आप खेत में जो भी आपके बगीचे वगैरह है या खेत में जहाँ भी आप जगह जगह पे ना बांस की जो लकड़ी है, कपचियाँ हैं, उसको टी शेप में ऐसे बांध दो, इस तरीके से खेत में रोप के रखो। उसका फ़ायदा क्या है कि जो भी पक्षी आएंगे, जो परभक्षी के तौर पे हमें हमारे वो जो अगर बात कर लो किसान मित्र है एक तरीके से, वो आगे उस पर बैठेंगे, तो जो नुकसान करने वाली जो सुंडी है उसको ढूंढ ढूंढ के वो अपने आप खा जाते हैं। तो उनको बैठने के लिए हमें आसरा देना है। जी सर, तो एक चीज़ ये हो गई। अब इसके अलावा हम बात करेंगे सर कि हमारे जो किसानों के मित्र कीड़े हैं, किसानों के जो मित्र कीड़े हैं, इनकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, किसान खेत में जाता है, उसको कोई कीट दिख गया, अब उसको ये नहीं पता होता कि ये नुकसान वाला कीट है या फ़ायदे वाला कीट है। अगर उसने स्प्रे कर दिया, अब होगा क्या, मान लो वो फ़ायदे वाला कीट था जो हमें ऑलरेडी फ़ायदा कर रहा था, लेकिन अगर उसने स्प्रे कर दिया तो वो फ़ायदे वाला कीड़ा पहले मर जाता है नुकसान वाले से। आप चार्ट देख रहे हो सर, फॉर एग्जाम्पल। जी सर, इस चार्ट में अगर मान लो अगर रेड इसकी बात करें, हम लेडी बर्ड बीटल की बात करें, तो लेडी बर्ड बीटल देखिए सर, जो है ये जो हम बात करें एफिड है, एफिड या वाइट फ्लाई, तो एफिड को ये एक दिन में 150-100 तक खा सकता है एक ना, तो मतलब वो ढूंढ ढूंढ के अपने आप उसको खाता रहता है। ये लाल रंग की जो सुंडी है, तो इस तरीके से जो है ये हमारे नेचुरल एनिमीज होते हैं, प्राकृतिक शत्रु होते हैं जो किसानों के मित्र होते हैं, और दुश्मन कीड़ों के लिए ये जो है एक तरीके से परभक्षी होते हैं, तो ये उनको खाते हैं। तो इनकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चार्ट है, इस चार्ट को ढंग से देखें, इसमें जितने भी है, तो ऐसा अगर कोई दिखाई देता है तो हमें क्या करना है कि उसकी पहचान करनी है। अगर ये फ़ायदे वाला है तो हमें नुकसान उसको नहीं पहुंचाना है, स्प्रे नहीं करना है। ओके जी सर, क्योंकि सर मैं वही बता रहा था कि फ़ायदे वाला जो कीड़ा है वो स्प्रे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है, क्योंकि वो ओपन एनवायरनमेंट में रहता है। अगर नुकसान वाले कीड़े की बात करोगे तो या तो वो पत्ती की निचली सतह पे रहता है, या वो किसी फल है तो फल के अंदर नुकसान करता है, तो फल के अंदर रहता है, तो डायरेक्ट पेस्टिसाइड उस तक नहीं पहुँचता। लेकिन फ़ायदे वाला कीड़ा है वो डायरेक्ट उससे मर जाता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये सारे जो तरीके हमने बताए, इसके अलावा लाइट ट्रैप है सर, लाइट ट्रैप आता है, प्रकाश प्रपंच जिसको बोलते हैं। उसमें क्या है
कि वो इस वक्त अवेलेबल है सर? जी सर, यहाँ हमारे पास अवेलेबल नहीं है अभी सर, लेकिन उसमें बहुत सिंपल सा फंडा होता है उसका। एक इस तरीके से बॉक्स होता है, उसके ऊपर बल्ब लगा रहता है, क्योंकि रात को हमने देखा है घरों में भी जब लाइट जलती है तो कितने सारे कीड़े जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसी जो कीड़े हैं उनके लिए वो लगाते हैं रात को। अब क्या होगा, जैसे ही उसकी रोशनी होगी उस रोशनी की तरफ वो कीड़े अट्रैक्ट होंगे। अब वो जब कीड़े अट्रैक्ट होंगे रोशनी की तरफ, तो उससे क्या होगा कि वो उसमें गिर के, और नीचे बास्केट रहती है उसके अंदर वो गिर जाएंगे, जिसमें हमने ऑलरेडी पानी भरा रहता है मिट्टी का तेल डाल के, तो उसमें वो गिर के मर जाते हैं। तो इस तरीके से हम जो है उनकी डायरेक्ट जो है नुकसान जो होने वाला है उनसे, इस तरीके से हम बच सकते हैं। तो ये सारे अल्टरनेट मेथड हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, या कहें किसान भाई हैं जिनकी वजह से आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। देखो, पेस्टिसाइड का यूज़ जो है वो सबसे आखिरी तरीका है, जब तक ज़रूरत नहीं पड़े उसको अवॉइड करो, क्योंकि उससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, फ़ायदा बिल्कुल नहीं है। तो सबसे ये है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहता हूँ, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना एक नई ऐप निकाली है NPSS के नाम से, नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम। बहुत ही फ़ायदेमंद ऐप है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि देखिए इस ऐप में आप एक ही जगह किसान भाई जो है वो डायरेक्ट कृषि मंत्रालय तक या आसपास की जो खेतीबाड़ी अफसर हैं जो किसान भलाई विभाग से हैं उनसे वो डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, वो जो ऐप है अगर वो किसान भाई अपने खेत में जाके उस ऐप से फ़ोटो खींच के डालेंगे तो उसमें वो डायरेक्ट शो करेगा कि ये जो पेस्ट है वो कौन सा कीड़ा है या कौन सी बीमारी है और इसका हम कैसे निदान पा सकते हैं, तो तुरंत ही उनको मिल जाएगा। दूसरा, अगर मान लो उन्होंने डाला कि इस कीड़े का अटैक हो रहा है तो तुरंत उनको एक एडवाइजरी शो होगी कि आप इस कंडीशन पे, अगर आपकी क्रॉप ऐसी है तो इस कंडीशन पे आप इस पेस्टिसाइड का स्प्रे करो। एक फिक्स नाम दिया रहेगा टेक्निकल का, क्योंकि देखो हम डायरेक्ट अगर दुकान वाले को जाके बोलते हैं ना मेरे खेत में ये कीड़ा, तो वो आपको 10 तरीके की दवाई दे देता है, उसमें आपका खर्चा बढ़ता है फालतू का। अगर आप पर्टिकुलर उसको जाके यही नाम बताओगे जो एडवाइजरी के अकॉर्डिंग है कि इनमें से किसी एक का स्प्रे करो तो अपना कंट्रोल हो जाएगा। इसके साथ साथ जो किसान भाई अपनी डिटेल डाल रहा है वो सारी डिटेल हमारे पास पहुंच जाती है, हमारे जो डायरेक्टरेट है उसमें, तो हमें भी पता लग जाता है। वो जियो टैगिंग होती है सर, जिस जगह से वो डालेगा उसकी लोकेशन भी आती है हमारे पास, तो हमें ये पता लग जाता है कि उस किसान को किस जगह पे वो किसान है जिसको ये दिक्कत आ रही है। तो क्या होता है, अगर मान लो उसी एरिया से बहुत सारे जो फार्मर है अगर वो डाल रहे हैं सेम दिक्कत, तो हमारे जो ऑफिसर्स है वो वहाँ विजिट करके देखते भी हैं कि क्या दिक्कत है जिसकी वजह से ये ज़्यादा अटैक हो रहा है, उसका पॉसिबल जो है हम कैसे उपाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसान भाइयों ये एप्लीकेशन ज़रूर यूज़ करना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है। एंड्रॉयड और iOS जो एप्पल और एंड्रॉयड है दोनों पे मिलेगा। ऐप स्टोर जो है उनका, यानी कि अगर बात करें एप्पल के ऐप स्टोर से या एंड्रॉयड के प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। NPSS नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम इसका नाम है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी वैल्यूएबल जानकारी किसान भाइयों को प्रोवाइड करी है। किसान भाइयों, जैसे कि आपने देखा कि सर ने आपको बताया कि हम कम से कम पेस्टिसाइड यूज़ करके या ना के बराबर पेस्टिसाइड यूज़ करके हम कैसे अपनी सेहत और अपने आने वाले पीढ़ियों की सेहत को बचा सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है और केमिकल पेस्टिसाइड्स की जो यूज़ है वो ज़्यादा हो रही है और देखा जा रहा है कि नुकसान शरीर को ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम इसी तरह का कंटेंट लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।